बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिक्स यानी नीति शास्त्र। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विस का, जैसे यूपी पीसीएस खास तौर से, इसके अलावा बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। मेंस के लिए जो 1.5 लाख रुपए कोचिंग पे वेस्ट करते हैं वो आपका बच जाएगा, क्योंकि मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे आपको फायदा देने वाला है। ठीक, और वो भी ये मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, शायद आप फ्री में ही पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन चीजों की। ये क्या है, तो आज का टॉपिक चल रहा है एटीट्यूड के दो एक इंपॉर्टेंट टाइप हैं। जैसे मैं एग्जैक्टली पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 8 टॉपिक हैं सिलेबस के, उन 8 टॉपिक का मतलब समझा रहा हूँ। पूरे टॉपिक को एक बार कंप्लीट कर रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। वंस आई विल कंप्लीट दिस सिलेबस, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज ऑल टॉपिक्स। यानी एक बार मैंने इसको पढ़ा लिया तो हर टॉपिक से रिलेटेड मैं 8-10 प्रश्न आपको जरूर करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण या फिर अभिवृत्ति क्या होती है। एटीट्यूड क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के प्रति हमारा जो रवैया रहता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति हमारा जो रवैया या फिर हमारा दृष्टिकोण होता है, उसी को हम अपना एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे हमारे सामने कोई घटना घटी, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रोने लगे, नेगेटिव एटीट्यूड, या हम पॉजिटिव होकर के उसके बारे में सोचें और फिर आगे बढ़ जाएं। यानी हर घटना, हर व्यक्ति या किसी भी चीज को देख के हमारे जहन में जो पहली भावना आती है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, वो होता है हमारा एटीट्यूड। तो आज के टॉपिक हैं दो, मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति। अब आपको मैंने एटीट्यूड का डेफिनेशन समझा दिया है, अब आप खुद समझ के बताइए मॉरल एटीट्यूड क्या होगा। मॉरल एटीट्यूड वो होता है जब हम खुद के, याद रखिए, जब हम खुद के कार्यों और निर्णयों को, जब हम खुद के काम को और डिसीजंस को इवेल्युएट करते हैं। किसके हिसाब से? इस हिसाब से कि वो सही है, ईमानदारी में है, करुणा है, न्याय है कि नहीं है। यानी जब हम अपने डिसीजन को इवेल्युएट करें और उसके प्रति हमारा क्या रवैया है ये देखें, तो दिस इज कॉल्ड मॉरल एटीट्यूड। और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हो जाएगा, जब हम राजनीति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, याद रखिए, हमारा व्यू या फिर हमारा रवैया या फिर हमारा दृष्टिकोण राजनीति के प्रति कैसा है, वो हमारा है पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। मॉरल का मतलब हम खुद के निर्णय के प्रति क्या रवैया रखते हैं। यानी ध्यान से, मॉरल एटीट्यूड हर आदमी का मानसिक विन्यास है या फिर मानसिक प्रवृत्ति है हमारी, क्या, अपने किए गए कार्यों और निर्णयों को जज करना। किसके हिसाब से? जैसे मैं कोई काम सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं ईमानदार हूं कि नहीं, मैं कंपेशन, मेरे में करुणा है कि नहीं, मैं जस्टिस कर रहा हूं कि नहीं। यानी ये सब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, मॉरल एटीट्यूड बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये क्या है, जब मैं अपने कर्मों और अपने निर्णयों को इवेल्युएट करना शुरू करूं। जब व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन इन नैतिकता के सिद्धांत के अनुरूप करे, तो उसको बोलते हैं मॉरल एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इधर देख लीजिए, वर्तमान एग्जाम्पल, एक सिविल सेवक है, यानी एक सिविल सर्वेंट है, ये 2025 का है, जो राजनीति के दबाव के बावजूद, देखिए, एक कल्याणकारी योजना है, यानी एक वेलफेयर स्कीम है जिसको वो लागू करता है और उसके ऊपर बहुत दबाव रहता है, किसका, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, बावजूद उसके वो सच्चाई के साथ उसको लागू करता है और हर जगह भेजता है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम एग्जाम्पल। यानी जब आप भारी दबाव के बाद भी अपने डिसीजंस पे अडिग रहे, तो ये है मॉरल एटीट्यूड। अपनी मॉरलिटी पे, अपने नैतिकता पे आप अडिग रहे। दूसरा, और हिस्ट्री की बात करें तो महात्मा गांधी जी का मॉरल एटीट्यूड क्या है। मॉरल एटीट्यूड महात्मा गांधी जी क्या था, महात्मा गांधी जी अपने और कार्यों के और निर्णयों के डिसीजन को इवेल्युएट करते थे। कैसे? उन्होंने कहा, मैं सत्य और अहिंसा पे अडिग रहूंगा, चाहे दुनिया की ताकत क्यों ना मेरे पीछे पड़ जाए। तो बेस्ट एग्जाम्पल मॉरल एटीट्यूड का गांधी जी। उन्होंने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा पर टिका रहूंगा। अब लाख उनके सामने लोग नाक रगड़ गए, लाख लोग उनको तमाशा कर दिए, जेल भेज दिए, बहुत मार दिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन वो अपने इन दो मॉरल से वो हटे नहीं। किससे? सत्य और अहिंसा से। ये मॉरल यानी ये नैतिक विचार हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, कंटेम्प्रेरी ब्यूरोक्रेसी एग्जांपल। केरला में हाल की घटना है, एक आईएएस अधिकारी है, उसने क्या किया, उसको ब्राइब मिल रहा था, यानी उसको घूस मिल रहा था। एक कॉन्ट्रैक्टर दे रहा था उसको 3 करोड़ रुपए की घूस, 1-2 करोड़ रुपए की नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर 3 से 4 करोड़ रुपए की घूस दे रहा था, लेकिन उस आईएएस अधिकारी ने उस घूस को लेने से मना कर दिया। यानी उसने ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित
मॉरल एटीट्यूड का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी मेरे कार्य नैतिकता के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इस एटीट्यूड को बोलते हैं मॉरल एटीट्यूड। ठीक, और इससे जनता में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, प्लस एथिकल नैतिक शासन की ओर आप बेहतर है, और आप दूसरा अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी, याद रखिए सत्यनिष्ठ होने की आप एक भावना आपके अंदर है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला, पॉलिटिकल एटीट्यूड। मैंने बोला पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होगा, जब हमारा रवैया यानी मेरा रवैया पॉलिटी के प्रति कैसा है, राजनीति के तरफ कैसा है, ये मेरा होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड। यानी पॉलिटिकल एटीट्यूड इज द इंडिविजुअल ओपिनियन या बिलीफ फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। किसी नेता के प्रति हमारा क्या रवैया है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति क्या हमारा रिश्ता है या फिर रवैया है, या फिर पूरी राजनीति के प्रति। जैसे आमतौर पे भारतीयों में होता है, राजनीति बहुत गंदी चीज है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति गंदी इसलिए है क्योंकि हम उसको दूर से देख रहे हैं। ठीक, अगर आपको कोई चीज सही या गलत इवेल्युएट करना हो तो पहले आप उसमें जाइए। जैसे राजनीति को गलत कह देना बड़ा आसान है कि यार सब एकदम सारे नेता भ्रष्ट हैं। यार कभी आप जाके तो देखिए, कभी आप खुद तो करके देखिए, कब तक सिस्टम को ब्लेम करेंगे, उठिए खुद से सही करके देखिए। तो देखिए ये होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड, क्या कि हम राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये हमारा है पॉलिटिकल एटीट्यूड। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर पूरी जनता, जैसे एक सिविल सेवक अधिकारी, जब चुनाव आता है, इस समय हाल में कहीं चुनाव चल रहा होगा, ठीक, जब एक जिला अधिकारी चुनाव के दरमियान में निष्पक्षता बनाए रखता है, वो शराब की बोतलें नहीं जाने देता कि पता चला इस पक्ष का आदमी चीफ मिनिस्टर है तो उस पक्ष के सारे लोगों को छोड़ दे, उसे पता चलना चाहिए हाँ ये तो दोबारा बन जाएगा। तो ये क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड। मतलब आपका संतुलित व्यवहार होना चाहिए पॉलिटिक्स को लेकर के, आप उसको ना गलत समझें ना बुरा समझें। जब आप चुनाव चल रहा हो तो आप बराबर काम करें। ठीक, नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक यही कोई अधिकारी शासन करने वाली पार्टी के हित में पक्षपात करे। याद रखिए सरकार वो है जो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। ठीक, तो यानी आपको हर स्थिति में जनता का हित ही देखना है। अब कोई देखिए इधर अधिकार, एक पार्टी है, पार्टी के हित में कोई भी काम ना करे, सरकार के लिए काम करे, और सरकार क्या है, जनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। यानी एक डीएम अगर नेताओं के विषय में क्या सोच रहा है, देखिए एक डीएम जब चुनाव चल रहा है तो अगर वो किसी पार्टी के पक्ष में हो गया तो यानी उस पक्ष को जिताने की कोशिश करेगा, यानी उसके सारे पैसे, उसके सारे दारू, उसके सारी चीजों को फ्री कर देगा और दूसरे पार्टी को पकड़ लेगा। तो ये गलत चीज होनी चाहिए। ठीक, और कोई भी चीज देखिए, सिटीजन सपोर्टिंग क्लीन एंड इलेक्टोरल, लोग जैसे ही देखते हैं कि यार साफ राजनीति है, जैसे एक समय पे बहुत महान केजरीवाल जी थे, केजरीवाल जी जैसे ही आए पॉलिटिक्स में, लोगों ने उनको एकदम हाथों लिया, इतना महान आदमी बनाने की कोशिश कर दी कि फिर वो खुद ही बाहर हो गए। तो जब कोई आदमी क्लीन स्वभाव का रहता है तो उसको लोग हाथों हाथ ऊपर करते हैं। ठीक, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इस तरीके से एटीट्यूड का जो मेन पार्ट था वो खत्म हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली चीज, वो क्या है, वो है एप्टीट्यूड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।